दोस्तों, कोलन यानी बड़ी आंत हेल्थी रहेगी तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। आइए जानते हैं आंतों की सारी गंदगी कैसे बाहर निकालें। शरीर स्वस्थ रखने के लिए पाचन तंत्र का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन अगर आपको अक्सर पेट फूलने, गैस, कब्ज, एसिडिटी की शिकायत रहती है तो इसका साफ मतलब है कि आपका पाचन सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है, जिसकी एक वजह आंतों में फंसी हुई गंदगी हो सकती है। पेट और आंतें साफ होगी तो आपका पाचन तंत्र भी अच्छे से काम करेगा। यहाँ हम आपको बताने वाले हैं आंतों में फंसी पुरानी गंदगी को साफ करने के अद्भुत घरेलू उपाय, जिन्हें अपनाने के बाद आपका पेट साफ होगा और आंतों में जमी हुई पुरानी गंदगी बाहर निकल जाएगी। तो दोस्तों, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद जो जानकारी आपको प्राप्त होगी, यह जानकारी अपने यार, दोस्तों, मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मित्रों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और कुछ अद्भुत घरेलू नुस्खे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ मित्रों, ये जो ज्ञान का दान होता है महादान होता है, इसलिए इसे शेयर करने में कंजूसी ना करें। जितने भी आपके मोबाइल नंबर पे कॉन्टैक्ट नंबर है, सबके पास जरूर शेयर कर दें। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके हमें कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख करके आप प्रेरित कर सकते हैं, उत्साहित कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं आंतों में जमी हुई गंदगी को बाहर करने के कुछ नेचुरल तरीके। पहला तरीका है दोस्तों प्रोबायोटिक्स का सेवन। आंतों में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए अपनी डाइट में दोस्तों प्रोबायोटिक्स का सेवन बढ़ा दें। इसके लिए आप दही और छाछ का सेवन कर सकते हैं। दही जो है प्रोबायोटिक्स का प्रमुख स्रोत है। तो इसको हमें कैसे लेना है, चलिए जानते हैं दोस्तों। आपको लेना है 1 कटोरी दही। दही आपकी घर की होनी चाहिए, बाहर की दही नहीं चाहिएगा। दही जब भी जमाना और दही जब भी खाना, इसे मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाए जाते, नहीं तो दोस्तों इसमें कुछ ऐसी एसिड पाई जाती है कि इसे अन्य बर्तन में अगर आप इसका सेवन करेंगे तो उसके पोषक तत्व अपनी तरफ खींच लेती है, जैसे कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जैसे अगर प्लास्टिक के बर्तन में शेयर आपको सेवन कर रहे हैं तो प्लास्टिक का एक कैंसर कारक तत्व है, तो उसके तत्व खींच लोगी तो दोस्तों उससे हमें नुकसान हो सकता है। दूसरे स्टील या किसी और बर्तन में लेंगे तो दोस्तों उसका कुछ ना कुछ अंश अपनी तरफ खींच लेता है। अगर आपको इसको प्रैक्टिकली तौर पे जानना है तो दोस्तों किसी भी स्टील के बर्तन में आप दही रख दीजिए। दही 10-15 मिनट उसी में रहने दीजिए, फिर दही को निकाल लीजिए और हगुली को ऐसे रगड़ेंगे तो आप देखेंगे उसके कुछ ना कुछ अंश उसके साथ आ जाते हैं। इसलिए जब भी दही को खाना मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाया जाता है। तो आपको दही लेना है 1 कटोरी और दोस्तों उसी में देसी गांव का गुड़ आप 50 ग्राम मिला लीजिए। गुड़ जब आप मिला लेते हैं तो जो उसमें बैक्टीरिया है, जो उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो पाया जाता है दोस्तों, वो उसकी मात्रा बढ़ जाती है। कुछ लोग हैं दही में नमक मिला के खाते हैं। अगर आप दही में नमक मिला के खाएंगे तो जो बैक्टीरिया हैं दोस्तों वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी भी दही में नमक मिला के नहीं खाना चाहिए। तो इसे कब लेना है? दिन में 1 बार। सबसे अच्छा इसका उचित समय है दोस्तों दोपहर में। दोपहर में खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कटोरी दही 50 ग्राम गुड़ मिला के खा लेंगे तो पाचन तंत्र स्ट्रांग रहेगा और आपके पेट में जो गंदगी है उसे निकालने में मदद भी मिलेगी। और दोस्तों दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के साथ साथ कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी, मल्टीविटामिन, प्रोटीन से जैसे तत्व भी पाए जाते हैं। इसलिए हमें जरूर दही खाना चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों पहला तरीका है। दूसरा तरीका है सेब। सेब दोस्तों आंतों में फंसी हुई गंदगी को निकालने का सबसे अच्छा तरीका है।
सेब एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जाता है, बाकी कोई फल खाली पेट नहीं खाया जाता। ये दोस्तों हमारे दिल के लिए, हमारी आंतों के लिए सबसे सेफ और सबसे अच्छा तरीका है स्वस्थ रखने का। तो दोस्तों आपको लेना है 250 ग्राम से 300 ग्राम सेब, यानी कि एक बड़ा गिलास सेब का जूस लेना है। इसे रोज सुबह खाली पेट पीजिए, रोज सुबह खाली पेट। बस इतना आपको ध्यान देना है, जूस पीने के 1 घंटे पहले और जूस पीने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। 3 घंटे तक ही आपकी आंतों की, आपके पेट की, आपके किडनी की साफ सफाई करेगा। तो दोस्तों ये सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा विकल्प है। दोस्तों सेब में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी 2, कैल्शियम, प्रोटीन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे और छोटे मोटे बहुत सारे इसमें प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। तो दोस्तों सेब दूसरा सबसे बेस्ट विकल्प है। तीसरा है दोस्तों डिटॉक्स वाटर। कुछ ऐसे पानी हैं जिसे आप डिटॉक्स वाटर के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो ये पानी बनाने का क्या तरीका है? पहला है दोस्तों आपको लेना है 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी में 3 से 4 इंच का अदरक का एक टुकड़ा डाल दीजिए और इस पानी को 10 से 15 मिनट तक उबाल दीजिए। अब इसमें अदरक के सारे तत्व इसमें आ जाते हैं। इस पानी का आप दिन भर में 2 बार ऐसे करके सेवन कर सकते हैं। ये भी डिटॉक्स करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा, उसके साथ साथ दोस्तों हमारे जो पाचन तंत्र है उसे स्ट्रांग रखेगा, हमारी भूख बढ़ती है, डायबिटीज को क्योर करने में मदद करता है, दिल को स्वस्थ रखता है, इसके साथ साथ हमारे पाचन तंत्र को भी इम्प्रूव करता है। दूसरा डिटॉक्स वाटर है दोस्तों, 1 गिलास आप पानी लीजिए, उस पानी में 1 चम्मच अजवाइन डाल दीजिए और उस पानी को अच्छी तरह से उबाल दीजिए 10-15 मिनट। अब इस पानी को दिन भर में 2 बार आप पीजिए। ये भी डिटॉक्स करने का सबसे बेहतर विकल्प है। दूसरा तीसरा तरीका है दोस्तों, आपको लेना है 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी में आपको 1 चम्मच जीरा, यही जो जीरा खाने में आप यूज करते हैं, इसे उबाल दीजिए। उबालने के बाद इस पानी को दिन भर में 2 बार आप पीजिए। इससे भी दोस्तों आंतों में फंसी हुई गंदगी को निकाल देगा। उसके साथ साथ दोस्तों इसके और सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे आपका शरीर में वात पित्त कफ बढ़ा हुआ है उसे भी बैलेंस करेगा, आपको गैस कब्ज एसिडिटी है उसे भी दूर कर देगा। सबसे बेस्ट विकल्प है दोस्तों नेचुरल तरीका। अगला है दोस्तों फाइबर युक्त खाना, फाइबर युक्त चीजों का सेवन करिए। उसमें भी दोस्तों आंतों की साफ सफाई करने का सबसे बेहतर विकल्प है। पाचन को अच्छा करने के लिए फाइबर युक्त खाना खाएं, जिसमें दोस्तों संतरा होता है, अमरूद, नाशपाती, आम और सेब ऐसे फल हैं जिनमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। इन्हें खाने से आंतों का स्वस्थ रहती है और पाचन तंत्र भी मजबूत होता है। दोस्तों मौसम के हिसाब से हमें 2 फल डेली खाने चाहिए। और दोस्तों कुछ ऐसे बीन्स हैं जिनका सेवन करके हम अपने आंतों की सफाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ उन बीन्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हो कौन से बीन्स हैं, कैसे आपको लेना है। आपको लेना है दोस्तों चना 20 ग्राम, मूंग 20 ग्राम, जौ 10 से 15 ग्राम, बादाम 7 से 8 पीस ले लीजिए, आलसी का बीज ले लीजिए 1 चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच। इसी तरह से बहुत सारे बीज आते हैं जैसे सूरजमुखी का बीज, तरबूज का बीज, खरबूज का बीज। ये सारे बीज चाहे तो आप ले सकते हैं। लेने के बाद इन्हें अच्छी तरह से धुल दीजिए। धुलने के बाद रात में इसे मिट्टी के बर्तन या कांच में के बर्तन में भिगो दीजिए और सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे तो दोस्तों इसे बैठ के घर पे आराम से चबा चबा के खाइए। बस एक सावधानी है। सावधानी क्या है? इसे खाने के घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे खाने के 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। 3 घंटे तक आपके आंतों की, किडनी की, पेट की साफ सफाई का काम करते हैं। सबसे बेहतर विकल्प है दोस्तों साफ सफाई करने का, ऊपर से हमारे शक्ति को एनर्जी भी देगी, ताकतवर भी बनाएगी। अगला तरीका है दोस्तों सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा तरीका है, आयुर्वेद का अद्भुत तरीका है, वो है पेठा। पेठा वाला कद्दू, जिसे हम सफेद कद्दू कहते हैं और दोस्तों इसे कहीं कहीं हनौआ कोहड़ा भी कहते हैं।
देसी भाषा में हनौआ कोहड़ा। तो दोस्तों इसका आपको जूस पीना है। इस जूस को आपको कैसे पीना है, बनाना है। दोस्तों आप हनौआ कोहड़ा लीजिए, उसे काट लीजिए, ऊपर की लेयर निकाल दीजिए, अंदर का बीज निकाल दीजिए। अब बीज का जो गुदा बचा है इसे 250 ग्राम से 300 ग्राम आप ले लीजिए और इसका आपको जूस बनाना है। जूस मिक्सर में डाल दीजिए, जूस बन जाएगा। आप चाहे तो इसमें दोस्तों पुदीना की 7 से 8 पत्ती डाल सकते हैं, धनिया की कटी हुई पत्ती डाल सकते हैं और इसे डाल करके जूस को, अब इसी जूस को रोज सुबह खाली पेट पीना है। रोज सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे तो इस जूस को पी लीजिए। बस वही सावधानी है, जूस पीने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। 3 घंटे तक ये आपके आंतों की किडनियों की साफ सफाई करेगा और शाम तक आपको ऐसी फुर्ती मालूम देगा जैसे दोस्तों आप बहुत स्वस्थ हैं। इसका भी आप सेवन कर सकते हैं। और अगला जूस है दोस्तों लौकी का जूस। लौकी आपको हमेशा सब जगह मिल जाती है। तो लौकी का जूस सेम वही तरीका है, जिस तरह से आप पेठे का जूस बना रहे हैं उसी तरह से लौकी का जूस बना सकते हैं और इसे पी करके आप अपने आंतों की किडनियों की साफ सफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो जितने प्रकार के जूस हैं, इन जूसों को आप पी करके अपने पेट की, आंतों की, किडनियों की साफ सफाई कर सकते हैं। दोस्तों जब हमारे पेट स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे तो हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं आती है। और इसके साथ साथ कुछ और नेचुरल तरीके हैं, जैसे दोस्तों हम योगा के माध्यम से कर सकते हैं। आप रोज सुबह मॉर्निंग वॉक के माध्यम से, तो जब हम योगा करते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो दोस्तों हमारे अंदर के जितने भी आर्गन है वो एक्टिव हो जाते हैं, उनका मूवमेंट बढ़ जाता है। जैसे अब योगा कर रहे हैं, योगा में आप इधर उधर मुड़ते हैं, उल्टा सीधा होते हैं, तो इससे जो अंदर के आर्गन है उनकी दोस्तों बहुत बढ़िया मूवमेंट होता है। इसमें 2 योगा सबसे बेटर है। पहला है दोस्तों अनुलोम विलोम, जिसे हम एक प्रकार से नाड़ी शोधन योगा कहते हैं। इसे आप डेली आधे घंटे करिए। इससे आपके शरीर में कोने कोने तक ऑक्सीजन का संचार होता है। दूसरा योगा है दोस्तों है कपालभाति। कपालभाति 10 से 15 मिनट करिए। ये दोस्तों आंतों को, किडनी को, फेफड़ों को और पेट को स्वस्थ रखने का सबसे बेटर योगा है। तो दोस्तों ये 2 योगा भी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग रहिए। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।